त्राटक ध्यान से खुल जाती है दिमाग की सारी बंद नसें। जाने करने का सबसे पावरफुल तरीका। त्राटक सदियों से की जाने वाली क्रियाओं में से एक है। त्राटक का अर्थ है टकटकी। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी खास वस्तु पर अपनी नज़र टिकाते हैं तो शरीर को हिलाए बिना ही मन स्थिर हो जाता है। कुल मिलाकर यह इधर उधर भटकने वाले मन को एकाग्र और शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपकी नकारात्मक सोच का मुकाबला करने, मस्तिष्क के काम करने की क्षमता में सुधार लिए जाना जाता है। तो आइए जानते हैं त्राटक ध्यान करने के फायदों के बारे में। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि त्राटक किया कैसे जाता है। टकटकी लगाकर किसी एक ऑब्जेक्ट को देखना मात्र त्राटक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। इसे डिटेल से समझें कि आपका मस्तिष्क वास्तव में शांत और स्थिर कब होता है। जब आप एक ऑब्जेक्ट को एकटक देखते हैं तब आपका मस्तिष्क विचारों से भरा हुआ होता है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को देखते रहने से आपका मन शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। त्राटक करने के दौरान दो चीजों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और दूसरा, ऑब्जेक्ट को देखने के दौरान आपकी चेतना। मान लीजिए कि आप त्राटक का अभ्यास करते हुए एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ टकटकी लगाकर देख रहे हैं और मन में आप किसी विचार में खोए हुए हैं, तो वो त्राटक का अभ्यास नहीं होगा। त्राटक का सही अभ्यास तभी माना जाता है जब आपकी चेतना उस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाए जिस पर आप अभ्यास कर रहे हैं। साफ साफ शब्दों में कहे तो जिस वक्त आप ऑब्जेक्ट पर अभ्यास कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस उसी ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए। त्राटक और मेडिटेशन में फर्क सिर्फ इतना है कि ध्यान में जहां हमारी चेतना खुद से जुड़ाव करती है, वही त्राटक में हम किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से अपनी चेतना से जुड़ाव स्थापित करते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि त्राटक क्या है और कैसे किया जाता है, तो कुछ बेसिक बातों को भी जान लीजिए। शुरुआत किस त्राटक से करनी चाहिए और क्यों? आपने इंटरनेट पर देखा होगा कि दर्पण त्राटक या फिर कैंडल त्राटक के बारे में ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप ये सब देखकर सीधे दर्पण या फिर कैंडल पर त्राटक कर रहे हैं तो आपको इससे नुकसान पहुंच सकता है। इससे बचें और शुरुआत बिंदु त्राटक से करें, क्योंकि त्राटक के अभ्यास के लिए आपका शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना बेहद जरूरी है। बिंदु त्राटक को शुरुआती त्राटक के तौर पर देखा जाता है और ये आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाता है। बिंदु त्राटक के अभ्यास के आप जिस त्राटक का अभ्यास करना चाहते हैं कर सकते हैं। त्राटक कितने प्रकार के होते हैं? त्राटक के 3 प्रकार हैं। निकट त्राटक यानी वो ऑब्जेक्ट जिनसे हमारी दूरी कुछ फीट में होती है। ये अभ्यास एक रूम में रहते हुए पूरा किया जाता है। पहला, दूर त्राटक, जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट पर अभ्यास करते हैं जो हमसे काफी दूर है। ये अभ्यास खुले में होता है और इस दौरान आप दूरी पर स्थित ऑब्जेक्ट जैसे कि चंद्रमा, तारे और सूर्य पर अभ्यास करते हैं। अग्नि त्राटक इनके बीच की कड़ी है। अंतर त्राटक सबसे शक्तिशाली त्राटक होता है, क्योंकि ये खुली आंखों से नहीं बल्कि बंद आंखों से किया जाता है। ये अभ्यास आपकी चेतना को स्थायी बनाता है और अभ्यास के दौरान आप जिस पर चाहे उसे अपने मानस पटल पर स्थापित कर अभ्यास कर सकते हैं। त्राटक का अभ्यास कब करना चाहिए? त्राटक का अभ्यास सुबह सूर्योदय से पहले करना चाहिए। अगर आप दिन में अभ्यास कर रहे हैं तो बंद कमरे में मोटे पर्दे लगा ले ताकि सूर्य की रोशनी कमरे में ना आ सके। त्राटक दिन में एक बार ही किया जाना चाहिए, ये काफी है। सुबह जल्दी उठे और फ्रेश होकर अभ्यास करने के लिए बैठे। बेहतर होगा कि त्राटक का अभ्यास करने से पहले आप आंखों से जुड़ी व्यायाम कर ले, जो आपकी आंखों की नसों को मजबूत बनाने में मदद करती है। क्या त्राटक से मानसिक शक्ति मिलती है? बिल्कुल, आप त्राटक का अभ्यास करते हुए मानसिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। सम्मोहन, वशीकरण और व्यक्तित्व विकास को विकसित करने वाले अभ्यास त्राटक को फॉलो करते हैं। इसके अलावा त्राटक साधना के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि यह अभ्यास आंखों को मजबूत बनता है। इससे आंखों की कमजोरी दूर होती है। आंखें त्राटक के अभ्यास के लिए अभ्यस्त होती है। आंखों की रोशनी में बढ़ोतरी होती है। मन शांत रहता है। हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप से जुड़ते हैं। एकाग्रता का विकास होता है। हिप्नोटाइजर बनने में मदद मिलती है। आंखों में चुंबकीय शक्ति का विकास होता है। इससे हम किसी को भी वशीभूत करने में सक्षम हो सकते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान में पूर्वाभास बढ़ता है। साथ ही दिमागी शक्ति मजबूत होती है। निरंतर अभ्यास से बिना छुए वस्तुओं को हिलाने में सफल हो सकते हैं। त्राटक में किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? 1. बीमारी के दिनों में त्राटक क्रिया करने से बचें। 2. आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो इसे करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। 3. इस क्रिया को करने के बाद आंखों में जलन होने पर आंखों को नहीं मले, नहीं इन्हें रगड़ें। 4. त्राटक करते समय कोई तकलीफ हो रही हो तो इसके समय को कम कर दें।
तो अपने मन और शरीर को तनाव मुक्त रखने के लिए त्राटक ध्यान करना शुरू कर दें। कुछ ही समय में ताजगी का अनुभव करेंगे।